आइए हम लोग बौद्ध और जैन धर्म में इस कड़ी में हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ था कि ये बौद्ध धर्म के अन्य पहलू जो हैं 5 खंड में दिया हुआ है, तो उस पाँचों खंड को एक-एक करके देखते हैं। पहला है रूप, इसमें दिया हुआ है रूप आकार, शरीर, भौतिक अस्तित्व। रूप के खंड में पांचों शारीरिक इंद्रियां और इन इंद्रियों के अनुरूप शारीरिक अंग शामिल है। ये है आँखें और दिखने वाली वस्तुएं, कान और ध्वनि, नाक और गंध, जीभ और स्वाद व त्वचा और स्पर्श कर सकने वाले अंग। दूसरा है आपका वेदना। वेदना का मतलब अनुभव, भाषाओं का संग्रह इंद्रियों के कार्यों के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। यह 3 प्रकार के का होता है, सुखद, अप्रिय और तटस्थ। जब किसी वस्तु का अनुभव किया जाता है तब वह अनुभव इनमें कोई भावनात्मक दशा ग्रहण कर लेता है, सुख की दशा, अप्रसन्नता की दशा और तटस्थता की दशा। तीसरा आपका है सन्न। सन्न का मतलब अनुभूति। अनुभूति का संग्रह एक अनिश्चित अनुभव को एक जाने पहचाने अनुभव में बदल देता है। अगला आपका है संखारा, मानसिक गठन या इच्छा शक्ति। इस संग्रह को अनुभव की वस्तु से प्रति सतर्क वस्तु के प्रति सशर्त प्रतिक्रिया के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। इस तरह यह आदत के अर्थ में भी मिलता जुलता है, मगर इसका सिर्फ गतिहीन महत्व ही नहीं बल्कि गतिशील महत्व भी है। आगे देखते हैं। पांचवा है विन्नन, अनुभूति या सचेत जागरूकता। चेतन का संग्रह अनुभव की रचना का एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि केवल चेतना ही उपस्थिति ही इंद्रियों और उनके अंगों के साथ मिलकर अनुभव की रचना कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जंगल भ्रमण शिकार के लिए जाने का निर्णय करता है। जब वह जंगल की छानबीन करता है, उसकी आंखों का संपर्क एक दिखाई देने वाली वस्तु से होता है। जैसे ही उसका ध्यान उसे दिखाई देने वाली वस्तु पर केंद्रित होता है, उसकी आंखों का संपर्क एक दिखाई देने केंद्रित होता है, उसकी चेतना दिखाई देने वाली वस्तु के प्रति जागरूक हो जाती है, जो कि अब तक अनिश्चित। उसकी समस्त अनुभूति उस दिखाई देने वाली वस्तु को पहचान लेगी, जिसे हम शेर कह सकते हैं। जब यह हो सकता है, वह उस उस डर की भावना से अंत में वह अपने समस्त मानसिक गठन या इच्छा शक्ति के साथ उस दिखाई देने वाली वस्तु का प्रतिकार करेगा। वह इच्छा अनुरूप क्रिया के साथ शायद भाग जाएगा या शायद पत्थर उठाएगा। इस प्रकार से हमारी दैनिक गतिविधियों में हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव की रचना के लिए कैसे सभी पांचों संग्रह एक साथ काम करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि रूप शारीरिक तत्व और नाम मानसिक तत्व अर्थात वेदना, सन्न, संखारा, विन्नन दोनों अस्थायी और लगातार बदलने वाले हैं। हम शायद आज किसी विशेष परिस्थिति के प्रति प्रसन्नता की भावना व्यक्त करेंगे, जबकि शायद कल हम उसी परिस्थिति के प्रति अप्रसन्नता की भावना व्यक्त करें। इसी प्रकार हमारी अनुभूतियां समय के साथ बदल जाती हैं। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि पांचों संग्रहों की उपयोगिता को लोग अभिव्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के रूप में समझें, और इस समझ से वे अपने अहम मुक्ति और आशा व भय पर नियंत्रण पा सकते हैं। वे सम, उदारता और सद्भाव के साथ खुशी और पीड़ा, प्रशंसा, निंदा आदि शेष सभी का सम्मान कर सकते हैं। इस प्रकार तब वे आशा व भय के बीच परिवर्तनशील संतुलन के अधीन अब और नहीं रह पाएंगे। आश्रित उत्पत्ति नियम। पटी उच्च समुत्पाद दुख के कारणों की व्याख्या करता है, साथ ही उनसे मुक्ति का समाधान बताता है। इस व्याख्या के 12 अंग निदान हैं, सभी एक चक्र में व्यवस्थित हैं और सभी अगले के लिए अग्रणी। आश्रित उत्पत्ति के 5 अंग कलंक और कार्यों के समूह में शामिल हैं।
अज्ञान, अविज, तृष्णा, तन्हा, दृढ़ दृढ़ता से पकड़ना, उपादान, मानसिक गठन, संखारा और शोभनीय भाव, पुनर्जन्म और दुखों के कारण, चेतना, विन्नन, नाम और अकारा, नाम रूप, छह इंद्रियां, सलायातना, संपर्क, फस्सा, अनुभूति, वेदना, जन्म, जाति और बुढ़ापा व मृत्यु, जरा, मरना, कलंक और कार्यों के प्रभाव हैं। कलंक और कार्य एक साथ दुखों की उत्पत्ति और वे विशेष परिस्थितियों जिनमें हम अपने आप को पाते हैं या जिनमें हमारा जन्म हुआ की व्याख्या करते हैं। बुद्ध बल देते हैं कि वह जो आश्रित उत्पत्ति को देखता है वह धर्म को देखता है और जो धर्म को देखता है वह बुद्ध को देखता है। अगर कोई आश्रित उत्पत्ति की कार्य पद्धति को देख वह समझ सकता है, वह आश्रित उत्पत्ति के दोषपूर्ण चक्र को अपने मस्तिष्क के दोषों, अज्ञान, तृष्णा और दृढ़ता से पकड़े रहना को दूर कर तोड़ सकता है। एक बार जब ये दोष दूर हो जाएंगे, क्रियाओं का निष्पादन नहीं हो पाएगा और स्वाभाविक ऊर्जा पैदा नहीं होगी। एक बार जब गतिविधि रुक जाएगी तब पुनर्जन्म और कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। चलिए आज तक हम लोग यहाँ देखिए, अगले दिन अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।